अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। न्यू टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट ऑफ फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर्स लाइन। हम सबसे पहले क्वेश्चन 2 को और क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने से पहले देखेंगे कि रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। ये हमारे पास रैशनल नंबर रहा। रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है, आइए पढ़ते हैं। अ नंबर डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक ऐसा नंबर जो जाहिर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, यानी बटा की शक्ल में जो जाहिर हो सकता है। वेयर पी और क्यू, जहाँ पी और क्यू आर इंटीजर्स हैं, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो कि क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, इस कार्ड रैशनल नंबर। ओके, ये हमारे पास है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2, जिसका हमारे पास मेन जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर। उसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 1/3। हमने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम एक स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन पर 2 पॉइंट ले लेंगे। हमने इस लाइन पर 2 पॉइंट ले लिए। हम अब ये करेंगे, पहले वाले पॉइंट को 0 का नाम दे देंगे और दूसरे वाले पॉइंट को 1 का। अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 3। जो नीचे वाली वैल्यू होती है रैशनल नंबर्स में 3, नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो होती है डिनोमिनेटर, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो होती है नोमिनेटर। हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 3। अब हमने 0 और 1 के दरमियान वाले जगह को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमने इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास नोमिनेटर क्या है, 1। अब हमने 0 से काउंट करना स्टार्ट करना है। जहाँ हमारे पास 1 वाली काउंटिंग ख़त्म हो जाएगी ना, वहाँ हमें पता चल जाएगा कि हमारा 1/3 वाला पॉइंट वहाँ बनता है। तो करते हैं, काउंटिंग 0 से स्टार्ट करेंगे 1। यहाँ हमारी काउंटिंग ख़त्म हुई तो हमें पता चल गया कि यहाँ हमारे पास 1/3 का पॉइंट बनता है। अब हमने नंबर लाइन पर 1/3 फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास दूसरा पार्ट है 3/7। हमने इसे भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे। स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पर भी 2 पॉइंट ले लेंगे। हम 2 पॉइंट ले लिए हमने। इसको भी सेम, पहले पॉइंट को 0 का नाम और दूसरे पॉइंट को 1 कंसीडर कर लिया हमने। अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 7, और डिनोमिनेटर है 3। अब हमने 0 और 1 के दरमियान वाले हिस्से को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हमने इसे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमने इसे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 3। हमारे पास डिनोमिनेटर है 3। अब हमने 0 से काउंटिंग करना स्टार्ट करना है। कहाँ हमारे पास ये 3 वाली वैल्यू आती है, 1 2 3। हमारे पास यहाँ आ गई है 3 वाली वैल्यू, यानी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। सो हमने यहाँ से हमें पता चल गया कि इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे हमारे पास 3/7 नंबर लाइन में मौजूद है। अब हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है -3/5, हमने इसे भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो हमने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ की, उस पर भी हमने 2 पॉइंट ले लिए, सेम पहले वाले प्रोसेस की तरह, लेकिन डिफरेंट है कुछ। इसमें इसे 0 का नाम दिया और इसे -1 का, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो नोमिनेटर है उसके साथ माइनस का साइन है, वो नेगेटिव वैल्यू है, वो पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। सो इसलिए हमने नंबर लाइन पे भी -1 लिखा है, +1 नहीं लिखा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। हमारे पास -1 और 0 के दरमियान इतनी जगह हमने इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम इसे स्केल की मदद से, आपको बताती हूँ कि स्केल की मदद से इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। 1 2 3
एंड 4, ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद अब हमने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास कौन सी वैल्यूज है नोमिनेटर के लिए? -3 वैल्यूज। हमने 0 से काउंटिंग करना स्टार्ट करना है। 1 2 3। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास -3/5 वाली वैल्यू है नंबर लाइन में, तो हमने इस वाले पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू आ गई -3/5। अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है 5/3। अब हमने इसमें इस वाले पार्ट में एक और चीज़ करनी है। इसमें डिनोमिनेटर छोटा है और नोमिनेटर बड़ा है, और बाकी सवालों में हमने देखा होगा कि नोमिनेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था। तो हमने इसे चेंज करना है दूसरी वैल्यू में। हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में हमें चेंज करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे। 5 को हम अंदर रखेंगे, 3 को बाहर। 3 1 जार 3 -5 में से 3 चले गए तो 2। अब हमारे पास ये इसकी जगह हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बनेगी। जो हमारे पास आंसर आया हम उसे लिखेंगे इस जगह पर। जो हमारे पास वैल्यू बच गई थी, रिमाइंडर था हमारे पास, वो है 2, और जिस पर हमने डिवाइड किया जो हमारा मेन था वो है 3। हाँ, अब हम देखेंगे कि देखें सेम बनती है ये वैल्यू। हमारे पास डिनोमिनेटर इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। अगर हम इसे सिंपल वैल्यू में चेंज करेंगे तो 3 1 जार 3, और यहाँ 2 को प्लस करेंगे तो सेम वही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमने इसे मिक्स सेक्शन में चेंज करना था नंबर लाइन पे फाइंड करने के लिए। अब हम इसे नंबर लाइन पे फाइंड करते हैं। इसके लिए हम एक स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उस पर हम 2 पॉइंट ले लेंगे, 3 पॉइंट ले लेंगे उस पर हम। इस बार हमने 3 पॉइंट ले लिए। इस वाले पॉइंट को हमने नाम दिया 0 का, इस वाले पॉइंट को हम 1 करेंगे और इस वाले पॉइंट को हम 2 करेंगे। अब हमारे पास 1 और 2 जो है वो हमारे पास 1 और 2 है ना, तो हम 0 और 1 के दरमियान कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये ऐसे खाली रहेगा। और 1 और 2 के दरमियान हमने इसे इक्वल पार्ट्स में चेंज कितने इक्वल पार्ट में चेंज करना है? हमारे पास डिनोमिनेटर है 3, हमने इसे 3 इक्वल पार्ट्स में चेंज करना है 1 और 2 के दरमियान। तो हम इसे 3 इक्वल पार्ट्स में चेंज कर रहे हैं 1 एंड 2। ये हमने 3 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास नोमिनेटर क्या है? 2 है हमारे पास नोमिनेटर। सो हमने यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करनी है कि हमारे पास कौन सा नोमिनेटर, कहाँ हमारे पास 2/3 बनेगा। ओके, अब हमारे पास यहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है 1 2। सो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पे हमारे पास मालूम हो गया कि यहाँ हमारा 5/3 नंबर लाइन पर मौजूद है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 5/8। ये सिंपल है, हमें इसमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा ही दिया हुआ है। सो अब हम इसे स्केल की मदद से हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पर हम 2 पॉइंट ले लेंगे। पहले पॉइंट को 0 का नाम, दूसरे को 1 का। अब हमारे पास डिनोमिनेटर कितना है? 8। हमारे पास डिनोमिनेटर 8। अब हम इसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे पास 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हमने यहाँ मालूम करना है कि हमारे पास 1/8 कहाँ है इस नंबर लाइन पे। सो हमारे पास नोमिनेटर क्या है? 5 है हमारे पास नोमिनेटर। सो हमने 0 से काउंटिंग करना स्टार्ट करना है। कहाँ पे 5 आता है? 1 2 3 4 5। ये वाला जो हमारा पॉइंट है
ये वाला इस पे हमें हमारे पास दिया हुआ है नंबर लाइन पे 5/8। सो हमारे पास 5/8 फाइंड हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 3/10। ये भी सिंपल है, इसे भी नंबर लाइन पे जाहिर करना है हमने, यानी रिप्रेजेंट करना है। सो अब हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पर भी हमने 2 पॉइंट ले लिए। इसको 1 का नाम दे दिया और इसे 0 का नाम दे दिया और इसे 1 का। अब हमने इसे डिनोमिनेटर हमारे पास कौन सा है 10 है। अब हमने इस 0 और 1 के दरमियान वाले हिस्से को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हमारे पास 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारे पास डिवाइड हो गया। अब हमने देखना है कि हमारे पास नंबर लाइन में कहाँ पर 3 मौजूद है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर है 3। सो हमने 0 से काउंट करना स्टार्ट करना है। 3 कहाँ आता है 1 2 एंड 3। ये वाला जो हमारा पॉइंट है इस पे 3/10 मौजूद है इस नंबर लाइन में। तो हमारे पास 3/10 भी मालूम हो गया, यानी कि हमने नंबर लाइन पे फाइंड कर। अब हमारे पास जो इसका 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है वो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है। हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन में नहीं है, रैशनल नंबर्स में नहीं है, हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है। हम इसे भी नंबर लाइन पे अब हमने रिप्रेजेंट करना है। सो हमने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ की। अब हम इस पर 3 पॉइंट्स ले लेंगे 1 2 एंड 3। पहले वाले पॉइंट को हमने 0 1 -1 -2 और हम इस पे एक और पॉइंट लेंगे। हमने इस पे एक और पॉइंट लेना है -3। हमने इस पे 4 पॉइंट ले लिया। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है और ये मिक्स फ्रैक्शन में -2 भी आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हो गई -2 की वजह से। ये नेगेटिव वैल्यू हो गई, इसलिए हमने यहाँ 0 से लेके -2 तक इन तमाम बॉक्सेस में कुछ नहीं लिखना, हमने इसमें कुछ भी डिवाइड नहीं करना। हमने -2 से -3 के जो ये वाला पार्ट है इसको हमने 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, यानी 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेंगे। ये हमने इसे 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर दिया। अब पहले हम लेफ़्ट से राइट की तरफ काउंट करते थे, अब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ काउंट करेंगे। अब हमने यहाँ से काउंट करना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर तो 1 है, वहाँ कहाँ है, यहाँ आया हमारे पास 1। सो यहाँ हमारे पास पॉइंट बन गया -2 1/2। ये अभी हमें मालूम होगा कि नंबर लाइन में ये वाली वैल्यू भी मौजूद है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ये भी मिक्स वैल्यू फ्रैक्शन में है -2 3/4। अब हम इसे भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हमें स्केल की मदद से एक लाइन लगाएंगे। इस पे भी हम 4 पॉइंट ले लेंगे। ये भी 0 -1 -2 एंड -3। ये भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। इस वाले पार्ट में भी हमने यहाँ कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, इसे कितने भी पार्ट में डिवाइड नहीं करना। ये भी ऐसे रहेगा, ये वाला पार्ट भी ऐसे रहेगा, लेकिन -2 से -3 के दरमियान वाला जो पार्ट है इसे हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, बिकॉज हमारे पास डिनोमिनेटर 4 है। सो अब हम इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 1 2
एंड 3। ये हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हमारे पास डिनोमिनेटर 3 है। सो अब हम इसे 2 से स्टार्ट करेंगे काउंट करना कि ये कहाँ हमारे पास पॉइंट बनता है। 1 2 3, इस वाले पॉइंट पे ये हमारा पॉइंट बन गया। -2 3/4, ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन के हवाले से कोई और भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दोबारा ना भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।